बरेली में सितंबर महीने में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों की अवैध संपत्तियां एक एक करके जमींदोज हो रही हैं। पहले नफीस अहमद, फिर मोहम्मद आरिफ और कई और। इन सभी की अवैध प्रॉपर्टी को बाबा के बुलडोजर ने कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिला दिया। ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि बरेली हिंसा के दौरान मौलाना को छिपाने से लेकर भीड़ को भड़काने तक में इनकी भूमिका बेहद अहम थी। यूपी में योगी राज और योगी राज में अवैध कब्जा हो या अवैध निर्माण, सब पर बुलडोजर चलता ही है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि बरेली में आज फिर गरज रहा है बुलडोजर। अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। बरेली में बुलडोजर एक्शन का दूसरा दिन है। अंधेरा होने से पहले एक्शन कल भी लिया गया था और जब अंधेरा हो गया था उसके बाद बीच में ही कार्रवाई को रोक दिया गया था। कल 2 अवैध बारात घरों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था। तौकीर रजा के ये वो करीबी हैं जिनकी संलिप्तता भी रही और साथ ही अवैध तरीके से इन्होंने जमीनों को कब्जा करके निर्माण करवाए हैं, उस पर अब एक्शन हो रहा है। बरेली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। कल जिन 2 अवैध बारात घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ था उसके बचे हुए हिस्से को आज जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। अंधेरा होने की वजह से ये काम बीच में कल रोक दिए गए थे, तो आज ध्वस्तीकरण का दूसरा दिन है। कल और आज ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रेरित कुमार हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरित, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है, जरा बताइए कि ये जो 2 बारात घर हैं उन पर एक्शन हो रहा है, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसी इमारत हैं जो चिन्हित किए गए हैं ध्वस्तीकरण के लिए, और आज वहां से क्या तस्वीरें और सामने आ रही हैं प्रेरित? आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से सितंबर के महीने में जब आई लव मोहम्मद के प्रकरण के दौरान उपद्रव हुआ था उसके बाद से ही बीडीए काफी ज्यादा है एक्टिव मोड में नजर पड़ रहा है। जहां भी जिस तरह का अवैध निर्माण है या फिर कहीं कब्जे की जमीन है वहां पर लगातार प्रशासन की कोशिश यही है कि एक्शन के जरिए उस जगह को खाली कराया जाए। जिसके मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, पहले देखिए। ये जो है ऐवान फहद है जिसके मालिक सरफराज वली खां है। इनके बारात घर पे बीते दिन भी बुलडोजर चला और आज फिर बुलडोजर चलने की तैयारी है। और इसके ठीक बगल में जो देख रहे हैं गुड मैरिज हॉल है जिसका मालिक राशिद खान है, इसके ऊपर बुलडोजर चला है। हालांकि आपको दिखाऊंगा कि देखिए जेसीबी मौके पर मौजूद है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। साथ आपको बताऊंगा कि देखिए दूसरे हिस्से के जो मैरिज हॉल देख रहे हैं, इस मैरिज हॉल पे आज कार्रवाई होनी है। कार्रवाई अभी रुकी हुई है, इसकी वजह है कि पीछे देखिए कि मोबाइल नेटवर्क का टावर है, वो टावर हटाया जा रहा है। वो जैसे ही हट जाएगा उसके बाद इस पूरे बिल्डिंग को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। पुलिस लगातार यहाँ पर कोशिश में है कि सुरक्षा व्यवस्था से कहीं किसी तरह की चूक ना हो। यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ मौके पर मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए ये पूरा हिस्सा मैरिज हॉल हुआ करता था। अंकित जरा तस्वीरों को दिखाई। देखिए पूरा मैरिज हॉल था यहाँ पे जिसे बीते दिन जमींदोज कर दिया गया है और अब बारी है इसके हिस्से की। तो देखिए इसके भी फ्रंट के हिस्से को तोड़ दिया गया और उसके बाद जो है इस पूरे हिस्से को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। अगर आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए अभी जो आप ये मैरिज हॉल देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद ये आपको बिल्कुल जमींदोज मिलेगा और मिट्टी में मिल चुका होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंसा के बाद से ही बरेली प्रशासन जो वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, तो उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ जब जो यहाँ के मालिक हैं सरफराज वली खां, उनसे जब हमने बात की तो टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत करते उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं एक तरह का आतंकवाद है। जब हमने उनसे पूछा कि किस तरह का आतंकवाद है तो उन्होंने कहा कि दहशत फैलाने की आतंकवाद करी जा रही है। कि 29 तारीख को यानी 29 नवंबर को उन्हें नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद ही अगले दिन से उसके ऊपर कार्रवाई होने लगी है। तो खैर उन्होंने जो अपने बातें कही है, लेकिन आपको साफ तौर पर बताओ कि पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनके ऊपर यह भी आरोप लगा है कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद प्रकरण के दौरान उपद्रव हुआ था, उन उपद्रवियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का कार्य उनके ऊपर आरोप लगा है। जिसके बाद से प्रशासन लगातार यहाँ एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, गली से देखिए कि हाँ जो आप देख रहे हैं, देखिए एक बुलडोजर पहले से मौजूद है, दूसरा बुलडोजर भी यहाँ पहुंचने वाला है। यानी कि अब बुलडोजर एक्शन जो है वो आपको थोड़ी देर में हम तस्वीरों पे दिखाएंगे कि किस तरीके से उपद्रव का परिणाम क्या होता है और जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया, उन अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और बिल्कुल जमीन में मिला दिया जा रहा है ताकि भविष्य में यहाँ कोई भी इस तरह से उपद्रव न कर सके। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से आपको दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ जो घर है वहां पे भी पुलिस और प्रशासन की तैनाती है। और उसके अलावा देखिए कि अब जो है मैरिज हॉल के अंदर ये बुलडोजर अंदर एंट्री लेता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा और अब से थोड़ी देर बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद है, नक्शा यहाँ से निकाला जा चुका है और आज जो है आज के जो पूरे टारगेट है, प्लानिंग है प्रशासन की, उसमें है कि ये दोनों जो मैरिज हॉल है उसे पूरे तरीके से जमींदोज कर देना है। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से, और घर को खाली कराने की भी कवायद जारी है। घर के अंदर जो सामान मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं, उन्हें भी यहाँ से जाने को कहा गया है और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर बुलडोजर का पंजा चलेगा। देखिए एक जेसीबी आ चुका है और दूसरा जेसीबी दूसरी तरफ से आ रहा है और मौके पर देखिए यहाँ पर महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर पीएससी की भी कई कंपनियां लगाई गई, साथ ही साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है। तो तस्वीरें मैं आपको साफ दिखा रहा हूँ, लेकिन
एक चीज गौर करने वाली है जो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर आने से रोक दिया गया है। पुलिस ने दोनों हिस्से में बैरिकेड लगा दिए ताकि यहाँ पर कोई भी आम लोग हैं वो यहाँ ना आ सके बैरिकेड के जरिए। और यहाँ पर लगातार पूरी नजर रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है कहीं कोई छत पे कोई कुछ इस वो ऐसे कार्य को ना करे। लेकिन एक तस्वीर में आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। पहले मैं बात करूंगा यहाँ के जो सीईओ है। सर ये बताइए कि किस तरीके से सुरक्षा की यहाँ पर व्यवस्था की हुई है आपने? हाँ, देखिए, जो ये वीडियो द्वारा कल से कार्रवाई की जा रही है, इसको दृष्टिगत रखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स के पर्याप्त इंतजाम किए हैं, जिसमें जिला पुलिस की भी टीम है, साथ ही साथ बड़े पैमाने पे पीएसी भी तैनात है और पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। तो यानी कि अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी यहाँ पर व्यवस्था आपको दिखाई हमने। थोड़ी देर में वो तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। 2 जेसीबी वहां पर पहुंच चुकी है। बुलडोजर एक्शन अब तेज होता हुआ कुछ ही मिनटों में नजर आएगा। फिर से वहां पर रुक करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरित जानकारी देने के लिए।